तो फिर कल की तरह आज भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को जो +1 वाली है, ठीक है। क्योंकि अगर वो हमें नहीं आएगी ना तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। वो अगर हमें नहीं आएगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिर कल मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें बताई थी, ओके, क्या थी वो, ये है हमारा, जैसे इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये क्या है, इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। जब यहाँ से हम स्टार्ट करते थे 0 से, जब हम इस साइड मूव करेंगे, अब ध्यान से देखें ना, ये घड़ी की ना उल्टी दिशा में है ना, घड़ी ऐसे चलती है, हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम इसको बोलेंगे, ओके। उसके बाद ये क्वाड्रेंट है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं इधर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं तो कितना एंगल आ जाता है, 90 डिग्री। फिर जब घूम के यहाँ पहुँचते हैं तो कितना आ जाता है, 180 डिग्री। और जब यहाँ पे आते हैं तो 270, और जब फिर घूम के फिर से यहाँ पे आते हैं तो एक्चुअल में जो किसी की वैल्यू 0 पे होगी ना, वही वैल्यू 360 पे होगी, ठीक है। जो वैल्यू किसी की 180 डिग्री पे है ना, वही सेम वैल्यू, मतलब कि अगर एक बार और घूम के आएंगे तो फिर 360 आएगा ना, 360 तो यहाँ आ गया ना, 180 और जुड़ेंगे, 540 आएगा यहाँ पे, वहीं पे होगी। यानी कि एक्चुअल में यहाँ पे जो साइन की वैल्यू है, चाहे मैं कितनी बार ही एंगल को घुमा के ले आऊँ, वो वैल्यू यही रहनी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यानी कि अगर 0 से 360 की हमने वैल्यू निकाल लेना, फिर कितनी ही बार ही घुमा लो उसको, तो जहाँ पे इस क्वाड्रेंट में पहले वो वैल्यू थी वही रहेगी, ओके। इसको हम बार बार और भी घुमा सकते हैं, मैंने कल भी बताया था। यह आ जाएगा 450, 450, फिर इसके बाद एक और घुमाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। फिर एक बार और घुमाएंगे तो डिग्री, और फिर एक बार और घुमाएंगे तो ये 720 डिग्री पे पहुँचे, ठीक है। अब किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एंगल पे हमें साइन, कोस या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर वैल्यू निकालनी थी, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, किन दो साइड्स के बीच में है ना, ठीक है। तो यानी कि किसी भी मैंने साइन, मान लिया थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहला काम क्या है, ये चेक कर लो थीटा विच क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। जैसे ही क्वाड्रेंट पता चलेगा, फिर उससे हमें ये पता चल जाएगा हमें इस चीज़ में ऐड करें या इसमें, दो ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन अगर इस लाइन पे जो वैल्यूज़ हैं, इस लाइन पे जो वैल्यूज़ हैं, अगर उनमें कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी ना, तो वो जो भी एंगल है वो साइन का साइन ही रहता है। लेकिन अगर इस लाइन वाली वैल्यूज में कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी तो चेंज हो जाता है, साइन कोस में, टेंजेंट कोट में, ये सब, ठीक है। ये सब मैंने कल भी बताया था तुम्हें, ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ओके। बता कोई एग्जांपल, साइन कितना निकालें, मैं फॉर एग्जांपल साइन को छोड़ो, चलो सीकेंट निकाल लेते हैं। तूने रिवाइज तो अभी भी नहीं किया होगा मुझे पता है। मैं जैसे 390 डिग्री निकालना चाहता हूँ, सीकेंट की वैल्यू 390 डिग्री। अब 390 कहाँ पे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 390 चौथा में आएगा, यहाँ तो 360 है, पहले में नहीं चला गया 390, और क्या 360 से पहले आएगा क्या, फिर तो यहाँ पे कहीं पे आएगा ये एंगल। जब ये इतनी बार घूम के, एक बार फर्स्ट टाइम घूम के जो ये एंगल बना यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला 390 डिग्री यहाँ पे आएगा। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो मैं इस वाली लाइन में इसको ऐड कर लूँ या ऊपर वाले में से कुछ घटा लूँ। तो बता फिर कौन सा यूज करें, घटाना वाला। तो सीकेंट ये क्या हो जाएगा, 450 - 60,
ठीक है, 390 बचेगा। अब क्योंकि 450 में कोई चीज़ जुड़े या घटे तो चेंज हो जाएगा सेकेंड किस में, कोसिकेंट में, और ये एंगल आ जाएगा। अब फिर ये चेक करना है जिस भी क्वाड्रेंट में ये हमारा थीटा था उसमें सीकेंट कैसा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में सीकेंट क्या आता है, प्लस का, तो यही रहेगा। अब कोसिकेंट 60 की वैल्यू, अब डायरेक्ट ना याद हो तो मन में सोचा करो साइन 60 की वैल्यू और उसका रिवर्स कर दो, 1√3/2 थी तो ये 2/√3, तो ये आ गई वैल्यू। ऐसे करके ना कोई भी वैल्यू आपसे वो पूछ सकता है, तो वो सारी आपको निकालनी आनी चाहिए। समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताओ एक बार फिर से। अगर इसमें बताऊँ, इसमें पोल पॉजिटिव, इसमें कोसिकेंट जो एक दूसरे का उल्टा है, एक्चुअली साइन का उल्टा 1/कोसिकेंट होता है, वो आएंगे। टेंजेंट का उल्टा कोट होता है तो वो आएगा। कोस का रिवर्स जो रेसिप्रोकल होता है सीकेंट होता है तो वो, ठीक है। इनमें ऐसे ऐसे ही पॉजिटिव होते हैं। अब ये तो हम घूमे थे एंटी क्लॉकवाइज, तो हम क्लॉकवाइज भी सेम वे में मूव कर सकते हैं। अब कोई मान लिया यहाँ तो 0 था ही, ऐसे मूव करना चाहे तो ये क्या आएगा, -90 डिग्री, ठीक है। फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या आएगा, -180 डिग्री। फिर यहाँ पे जाएगा तो 2t डिग्री माइनस का, और ये यहाँ पे आएगा तो माइनस का 360, और ऐसे ही फर्दर घुमाते रहेंगे हम। अब कोई हमसे ये पूछ ले कि बताओ ना साइन -30 की वैल्यू निकालो, साइन -30 की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब एक्चुअल में साइन -30 को निकालने के फिर से वही दो तरीके हैं, या तो हम इस लाइन वाले में कुछ जोड़ें या घटाएं, या फिर इस लाइन वाले में। बहुत बता कौन से करें, दोनों से करेंगे। चलो पहले ना इस वाली लाइन से करते हैं। तो साइन, अब इस वाली लाइन में मैं 360 का यूज़ नहीं कर सकता, 30 तो किसके करीब है, 0 के और 90 के ही करीब है, तो मैं इसको 0 - 30 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। साइन 0 - 30 डिग्री, ओहो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0 - 30 डिग्री। अब क्योंकि ये कौन सी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन में कोई चीज़ जुड़े या घटे, या तो 0 में या 180 में या 360 में या 540 में या 720 में, चेंज तो होता नहीं, साइन का क्या रहेगा, और एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन अब ये चेक करना, जिस क्वाड्रेंट में ये -30 था उसमें साइन होता कैसा है। -30 कौन से क्वाड्रेंट में था, फोर्थ में। -30 तो यहाँ पे आएगा ना कहीं पे, 0 से थोड़ा सा जब इधर भी साइड घूमेंगे -30 डिग्री, तो फोर्थ में साइन कैसा होता है, माइनस का, तो इसके आगे माइनस आ जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और साइन 30 की वैल्यू 1 होगी। समझ में आया? इसको सेम वे में इस तरीके से भी हम कर सकते थे, ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते थे। तो ये क्या आएगा, जैसे कि साइन क्या लिख सकते हैं इसको, फिर 90 माइनस का 90, और क्या लिखेंगे, प्लस का 30, है ना, सॉरी 60, हाँ, जब माइनस के 30 बचेंगे, है ना। अब क्योंकि -90 इस लाइन पे है तो साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, साइन कोस में, और एंगल ये 60 डिग्री आ जाएगा। फिर ये फिर से चेक करना है कि इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा था, नेगेटिव, तो इसके आगे नहीं। अब देख कोस मत चेक कर देना इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में कोस तो पॉजिटिव होता है, तो मिस्टेक हो जाएगी। इसीलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी क्योंकि दोनों जगह सेम ही रहता, लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा कि ये पहले वाला ही चेक करना है तुम्हें, ठीक है। ये तो बाद में आया है, तो -cos60, तो cos60 की वैल्यू वही होती है जो sin 30 की होती है, तो -1 होती है। समझ में आया? तो ऐसे ये ना वैल्यू निकालनी है, नेगेटिव पे भी निकालनी पड़ सकती है और पॉजिटिव पे भी निकालनी पड़ सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जो तुम्हें हमेशा पता होनी चाहिए, ठीक है, कि जो तुम्हें हमेशा पता होनी चाहिए। मैं
वो निकलवा देता हूँ और तुम उनको याद भी रख लेना। जैसे साइन 0 पे वैल्यू क्या आती है, 0 आएगी, है ना। साइन 90 पे क्या आती है, ये आता 90 डिग्री, तो 1 आती है। अब जैसे कि यहाँ पे जाएंगे, किस पे निकालनी है, साइन 180 डिग्री पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। साइन 180 की वैल्यू चेक करनी है, 180 यहाँ होता है। अब ना तो ये ध्यान से देखा जाए ना, कौन से क्वाड्रेंट में नहीं है ना, ना तो इसमें ना इसमें, है ना। एक्चुअल में इसको किसी में भी कंसीडर कर लेना तो आंसर सेम आएगा, या तो सेकंड में या थर्ड में। अब इस पे वैल्यू निकाल लें कैसे, है ना, वैल्यू निकाल लें कैसे, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 180 प्लस 0 डिग्री लिख लो या माइनस 0 डिग्री रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस 0 डिग्री रख दिया, है ना। अब इसकी वजह से 180 में कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी तो चेंज तो होगा नहीं, क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। एंगल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। और क्योंकि मैंने 180 में कुछ जोड़ा है तो एक किस्म से ये कौन से क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है, थर्ड में। थर्ड में साइन कैसा होता है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो एक्चुअल में, और साइन 0 क्या होता है, 0, तो 0 के आगे माइनस लगाओ या प्लस 0 जाना। अगर 180 माइनस 0 करती तो यहाँ प्लस ही रहता, फिर 0 प्लस का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो तुम्हें पता होना चाहिए साइन 180 कितना होता है, 0। उसके बाद फिर साइन, अगर मैं 270 की बात करूँ, साइन 270, ठीक है। साइन 270 को कैसे सोल्व करेंगे। अब इसको भी अगर तू ऐसे सोचेगी ना, 270 में या तो 0 ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सेम ही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो बताओ क्या करें, ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 270 माइनस 0। अब देखो वो फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, 270 में से या तो सब्ट्रैक्ट कर लो, साइन इसमें क्या होएगा, नेगेटिव। 270 में प्लस करोगे तो इसमें चले जाएंगे, इसमें भी साइन क्या होएगा, नेगेटिव। तो किसी में चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया साइन 270 माइनस 0। अब क्योंकि 270 है कौन सी लाइन पे, इस वर्टिकल लाइन पे, तो साइन किस में बदल जाएगा, कोस में। साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, और एंगल क्या आ जाएगा, 0। अब क्योंकि या तो इसमें जाए या इसमें जाए, साइन ने कैसा रहना है, नेगेटिव, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। और कोस 0 क्या होता है, 1, तो बाहर माइनस है तो माइनस। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। ये किस में बदलते हैं, कई बार बता दिया मैंने, साइन होगा तो कोस में, कोस होगा तो साइन में, जब इस वाली लाइन में कोई चीज़ जुड़े या घटेगी। टेंजेंट होगा तो कोट में, कोट होगा तो टेंजेंट में, सीकेंट होगा तो कोसिकेंट में, और कोसिकेंट होगा तो सीकेंट में। ये याद होनी चाहिए, ठीक है। अब साइन 270 की भी वैल्यू मैंने निकाल दी। अब आते हैं किस पे, साइन 360 पे, साइन 360 पे। अब इसको क्या लिख सकते हैं फिर से, साइन 360 प्लस 0 लिख लो या माइनस 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब 360 में कोई चीज़ जुड़ या घट रही है तो चेंज तो होगा नहीं, साइन का साइन रहेगा, 0 आएगा। और 360 में सोचो कुछ जुड़ेगा, 360 यहाँ है, इसमें कुछ जुड़ेगा तो ऊपर की साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में साइन वैसे पॉजिटिव होता है तो सेम साइन, तो 0 पे 0। समझ में आया। तो ये हमने वैल्यू निकाली, देखा कि साइन 0 पे क्या था, 0, 90 पे 1, 180 पे 0, 270 पे -1 और 360 पे 0। अब देख 0 पे भी 0 था, 360 पे भी 0 था। अब जितनी भी बार घूम के एक्चुअली इस लाइन पे आएंगे ना, 0 ही होगा। देखो 180 पे 0 था, घूम के फिर 540 आएगा ना, उस पे भी 0 आएगा। एक्चुअल में इस लाइन पे जितनी भी वैल्यू लाई करती है, यानी कि 0 हो, 360 हो, या फिर क्या ना है 540 आएगा, है ना, या फिर घूम के इधर जाएंगे 720 आएगा। इस लाइन पे जो वैल्यू आती हैं उन पे साइन हमेशा क्या होगा, 0 वैल्यू देगा। समझ में आई बात।
और अब बात आती इन लाइंस की, इन लाइंस की, जैसे यहाँ से घूम के अगर फिर से जाऊँगा तो 450 आएगा। अब 90 पे भी 1 दिया था, ये 450 पे भी क्या देगा, 1 देगा, ठीक है, 450 पे भी क्या देगा, 1, ठीक है। और 270 यहाँ पे 630 आएगा, इस पे भी -1 दिया था, इस पे भी -1 दिया था। यानी कि तुम्हें जब तुम ऐसे बना के देखोगे ना तो तुम्हें याद रखना जो ये ऊपर की साइड वाली वाई एक्सिस है, ऐसे सोच सकती हो, है ना, वाई एक्सिस पे जो जो वैल्यू बनेंगी उन पे साइन वैल्यू क्या देगा, 1, जो जो नीचे बनेंगी उन पे -1, और जो इधर बने या इधर बने उन दोनों पे 0 देगा। समझ में आई ना, उन दोनों पे 0 देगा। तो ये तो बात होगी साइन की। अब ये सारी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, कभी भी पूछूं इंस्टेंटली तो तुरंत पता होनी चाहिए कि साइन 180 क्या होता है, 0, साइन 360 भी 0। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक? उसके बाद ऐसे ही सेम काम तुमने कोस के लिए भी करना है। कोस, टेंजेंट, कोट, इन सब का ही पता होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है तुम्हें। तो मैं लिख देता हूँ, तुम ये कैलकुलेट करके देख लेना अपने आप, ठीक है। कोस 0 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। कोस फिर जाएंगे 270 पे, नहीं 180 पे, कोस 180 हो जाएगा -1। फिर कोस 270 पे जाएंगे, फिर हो जाएगा 0। फिर कोस 360 पे जाएंगे, फिर हो जाएगा 1, ठीक है। अब कोस के बारे की क्या खास बात हो रखी है, जैसे यहाँ 0 था, यहाँ 90 डिग्री था, यहाँ 180 डिग्री था, यहाँ 270 था और यहाँ 360 था। तो यहाँ पे क्या खास बात हो रही है, कोस 0 पे तो क्या था, 1, 180 पे क्या था, -1। यानी कि जितनी भी वैल्यू इस लाइन पे आएंगी, 0, 360, 720, इन सब पे तो क्या देगा वो, 1। जितनी वैल्यू इस साइड पे आएंगे, जैसे 180 है, फिर 540 आना है, या फिर जो भी आएगा घूम के, है ना, 720 के बाद आएगा वहाँ पे 810, 900 डिग्री आएगा नेक्स्ट वाला शायद। तो इन सब पे कोस क्या देगा, -1। और इस लाइन पे जैसे 90 पे क्या था, 0, 270 पे भी क्या था, 0। इस पूरी लाइन पे कोस क्या देगा, हमेशा वैल्यू 0। साइन तो इस लाइन पे 0 देता है और कोस इस लाइन पे हमेशा 0 देगा, ठीक है। और साइन तो ऊपर की साइड 1 देता है, नीचे की साइड -1, लेकिन वो तो इस लाइन पे 0 ही है। कोस इधर की साइड 1 देगा, इधर की साइड -1 देगा। तो ये बात थी कोस के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही इन पॉइंटों पे, जो पॉइंट मैंने अभी बताए, इन सब पॉइंटों पे एक्चुअली तुम्हें वैल्यू याद करनी है और निकाल भी लेनी है। वो नॉर्मल टेबल तो कर ही लोगे 10वीं वाली, तो वो तो करनी ही है, और फिर उसके बाद ये करनी है। अगर वो टेबल भी मैं रिवाइज करवाऊँ तो उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, वो तो वैसे ही याद होनी चाहिए थी तुम्हें, पता नहीं कैसे भूल गए। साइन की वैल्यू याद कर लो बस सबसे पहले, यहाँ 0 डिग्री पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90। ओके, साइन की 0 पे 0 होती है, 30 पे 1/2, 1/√2, रूट, ठीक है। फिर कोस की जब बारी आती, कोस की बारी में इनको उल्टा याद रखो, यानी कि जो साइन की 90 पे थी वो कोस की 0 पे आएगी, जो 60 पे थी वो कोस की 30 पे आ जाएगी, जो 45 पे वो तो सेम ही रहेगी, और जो 60 पे वो साइन की 30 वाली आएगी, और 0, ठीक है। फिर बात आती है टेंजेंट की। तो जस्ट इसको बटे में इसको सोचो, 0 को बटे में कुछ भी करोगे तो 0 आएगा। जब ये दोनों डिवाइड में आएंगे तो 2 से 2 कैंसिल, जब ये दोनों डिवाइड में आएंगे तो 1 कैंसिल हो जाएंगे ना, जब ये दोनों डिवाइड में आएंगे तो, और जब 1 के बटे में 0 आएगी तो उसका हमें पता नहीं होता, या तो नॉट डिफाइन लिख लो या इन्फिनिटी। नॉट डिफाइन सही है यहाँ पे, ठीक है, नॉट डिफाइन। फिर कोट की, इनको उल्टा कर दो, यहाँ पे नॉट डिफाइन कह लो, फिर √3, 1/√3 और ना 0, ठीक है। फिर उसके बाद
उसके बाद क्या आएगा, कोसिकेंट लिख लो। कोसिकेंट क्या होता है, जो साइन की वैल्यू है ना उनको 1 के बटे में करते जाओ, साइन की जो वैल्यू उनको 1 के बाय में, 1 के बाय में 0 जाएगा तो नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन। 1 के बाय में 1/2 जाएगा तो पलट के 2, 1 के बाय में 1/√2 जाएगा तो 1 के बाय में √3/2 जाएगा तो 2 बाय, और 1 के बाय में फिर 1 जाएगा तो, ठीक है। ऐसे ही फिर सीकेंट की लिखने का वही 2 मेथड है, या तो 1 के बाय में कोस वाली वैल्यू को कर दो, नहीं तो फिर इनको उल्ट के लिख दो, क्योंकि ये 1 बाय होके ही आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा, फिर रूट तो ये टेबल में क्या है, ये याद रखनी चाहिए। वैसे माइंड में भी कैलकुलेट कर लेनी चाहिए। ऐसे कोई पूछे कि बताओ cos 60 बताओ, cos 60 जानना है तो sin 30 तो याद होना चाहिए ना, फिर sin 30 की जो वैल्यू वही cos 60 की। कोसिकेंट 60 पूछ ले तो हाँ जो sin 60 है उसका उल्टा कर दो जस्ट, है कि नहीं। ऐसे cot 60 पूछ ले तो cos 60 और sin 60 उनका डिवीजन आएगा √3। तो ऐसे माइंड में टेबल याद होगी, ऐसे नहीं कि रट्टा इनका सबका एक साथ ही लगेगा। ऐसे कनेक्शन बना के याद रखनी पड़ेंगी माइंड में। साइन की एग्जैक्टली याद होनी चाहिए, कोस की फिर सोच सकते हो, फिर टेंजेंट की, कोट की, ऐसे सारी। तो ये थी टेबल, ठीक है। अब एक्चुअल में अगर मैं इस टेबल को आगे बढ़ाऊँ ना, कितना पेज का, 70 और फिर आएगा 70। अगर मैं इस टेबल को आगे लिखना चाहता हूँ, साइन वाली टेबल को, मैं ना 90 के बाद 30 जोड़ लो, इसमें क्या आएगा 120, फिर 45 जोड़ते तो 135 आता, फिर 150 आता, और फिर 180, ठीक है। इन पे वैल्यू निकालनी है, मान लिया हमें, है ना। साइन की ही मैं बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। इसको मैं अगर साइन के वे में देखूं, 120 को मैं 180 माइनस क्या लिखूंगा, इसको 60, है ना। और क्वाड्रेंट कौन सा है यहाँ पे, सेकंड है ना। तो इसकी 120 पे वही वैल्यू आनी है जो साइन की 60 पे वैल्यू थी, क्या थी, √3/2। 135 पे और प्लस की ही आएगी। अब की बार हमेशा 180 में से माइनस करना है इनको, ठीक है, ताकि साइन वाली ही रहे, चेंज ना हो। 135 क्या होएगा, 180 में से 45 माइनस 45 पे वैल्यू वही आएगी जो साइन 45 की है, क्या है 1/√2, ठीक है। फिर अगर 150 पे मैं देखूं, 150 पे मैं देखूं तो ये हो जाएगा 30 माइनस हो जाएगा 180 में से, तो जो साइन 30 की है 1/2। फिर 180 पे जाऊंगा तो 0 माइनस हो जाएगा एक किस्म से जो साइन 0 की है, तो ये वैल्यू आएगी। समझ में आया, कोई डाउट, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, आसान है ये सारी वैल्यू निकालनी। अगर मैं और आगे की टेबल बनाना चाहूँ, सपोज मैं 73 पेज पे चला जाता हूँ, फिर 180 के बाद कौन आएगा, देखो हमेशा 180 में ये जोड़ने 30, 45, 60 और 90, क्योंकि इन्हीं पे वैल्यू पता है हमें, 0 वाली। 0 जोड़ोगे तो 180 पे ही रहोगे, उसके बाद किस पे जाओगे, 30 जोड़ोगे तो 210 पे, 180 में 45 जोड़ोगे तो 225 पे, और 180 में 60 जोड़ोगे तो 240 पे, 40 पे जाओगे ना। और फिर अगर 180 में 90 ही जोड़ देते तो 270, ठीक है। अब 210 पे वैल्यू निकालनी है तो क्या लिखना पड़ेगा इसको साइन में, 270 नहीं 180 वाली लाइन के करीब रहना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 180 प्लस 40, 40 में 210 होएगा 30। तो मैं ये 180 वाले में क्यों जोड़ रहा हूँ, ताकि साइन का साइन ही रहे, है ना, साइन ही रहे, चेंज ना हो। तो साइन 30 पे वैल्यू देखनी पड़ेगी, है ना। साइन 30 पे वैल्यू क्या होगी 1/2, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है अब,
थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया ना 210, तो 180 से थोड़ा ज़्यादा, तो क्या आ जाएगा माइनस। 225 पे जब हम जाएंगे तो ये 180 प्लस 45 हम इसको लिखेंगे, है ना, 180 प्लस 45। क्वाड्रेंट तो ये भी तीसरा ही है, तो माइनस तो आएगा इसमें भी, और साइन की जो 45 पे वैल्यू, क्योंकि 180 में जोड़ा तो चेंज नहीं होगा 1/, 240 पे एक्चुअली ये क्या हो जाएगा 180 प्लस 60, तो जो साइन 60 की वैल्यू है √3 क्या है, ये है क्या √3, ओके। तो फिर माइनस का हो जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है। और जब 270 पे जाएंगे तो अभी मैंने देखा था क्या आती है वैल्यू माइनस, तो ये ऐसे वैल्यू समझ में आया। मैं इसकी कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकियों की तुम्हें कंप्लीट करनी है या किसी एक की और करवा दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद है फिर 270 में क्या जोड़ेंगे फिर से 30, 45, 60 और 90, तो 30 जोड़ेंगे तो किस पे जाएंगे 300 पे। फिर अगर 270 में वो जोड़ते तो 45, 315 पे, और अगर वो जोड़ते तो 60 जोड़ते तो 330 पे, और 90 जोड़ देंगे तो 360। अब क्वाड्रेंट कौन से में चले गए 270 से आगे चले गए, 270 से 360 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होता है फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है माइनस का, तो सबके आगे माइनस तो आएगा ही आएगा। फिर वही 300 को किस में देखना, अब की बार 270 में जोड़ के मत देखना इसको, क्योंकि अगर 270 में देखोगे तो साइन का फिर कोस हो जाएगा, वो वाली वैल्यू सोचनी पड़ेगी। तो अब किसके हिसाब से देखो 360 में से घटा के, तो 300 को कैसे सोच सकते हैं 360 माइनस 60, 360 में से 60 जाओगे तभी तो 300 आएंगे। तो यानी कि जो साइन 60 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू क्या थी √3/2, तो उसका आगे माइनस का। फिर 315 पे जब सोचेंगे, यानी कि 360 में से क्या घटाएंगे 45, है ना, यही तो आएगा ना, देख 45 घटा गए, इसमें से 50 घटाते तो 310 पे जाते ना, 5 कम घटाया है, तो 45 वाली वैल्यू आएगी 1/√2, तो यहाँ पे माइनस। समझ में आया कि नहीं आया। फिर 330 पे वैल्यू निकालनी है, 330 पे, तो 330 पे क्या वैल्यू आएगी 360 में से क्या घटाएंगे 30, 360 में से क्या घटाएंगे 30। उसके बाद तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो जो 30 पे वैल्यू है साइन की 1/2, और लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में चल रहे हैं तो माइनस की, तो 360 की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, जीरो जोड़ेंगे तो जीरो ही आनी है। तो समझ में आइए, मैंने साइन की ना सारी की सारी वैल्यू लिख दी हैं, कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया ना। तो अब तो तेरा काम क्या है, ये बाकी पूरी टेबल कंप्लीट करनी है, तूने कर लेगी या किसी एक की और लिखवाऊँ, पक्की बात है। देख लिए, हर बार ये ध्यान रखना उस क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्या है, ठीक है। और प्लस वो एक तो वो ध्यान ही रखना है कि उस क्वाड्रेंट में कैसा है, और हमेशा जोड़ना या घटाना 180 में या 360 वाली लाइन से करना है, ताकि टेंजेंट है तो टेंजेंट ही रहे, कोट है तो कोट ही रहे, सीकेंड है तो सीकेंड ही रहे, कोसिकेंड है तो कोसिकेंड ही रहे। तो ये टेबल पूरी करनी है, ठीक है। ये सारी की सारी मैं छोड़ रहा हूँ ये खाली पेज, तो इनको कंप्लीट कर लेना। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ना तुम्हें इसका ग्राफ बता देता हूँ। अगर कल तुम ये टेबल कंप्लीट कर लोगे ना, फिर ऑलमोस्ट चैप्टर के हम नज़दीक पहुँच जाएंगे, चैप्टर स्टार्ट ही कर देंगे। फिर वो चैप्टर में कुछ नहीं है अगर ये बेसिक आता है तो तुम्हें। ओके, तो मैं तुम्हें इसका ना ग्राफ बनाना सिखाता हूँ साइन का, ठीक है। क्या सिखाते हैं, ग्राफ बनाना। अभी हमने वैल्यू देखी थी साइन की, है ना, 0 पे देखी थी, 30 पे देखी थी, किसकी साइन की, है ना, 60 पे देखी थी, फिर किस पे देखी थी, फिर सॉरी 45 रह गया यहाँ, 45, 60, 90 ऐसे देखी थी ना। फिर उसके बाद किस पे देखी थी 100, फिर
225, फिर 300, बना लेंगे आगे जो चाहिए बाद में, ठीक है। अब 0 पे वैल्यू क्या आई थी? 0, 30 पे 1/2, 1/2 कैसा होता है? 0.5 टाइप का, ठीक है। 1/2 की वैल्यू 0.5 ही तो होती है। अच्छा, जो 1/√2 होता है ना, वो जब तुम सोल्व करोगे कुछ पॉइंटों में 0.68 के टाइप का आएगा, ठीक है। और जो 60 पे थी वो थी √3/2, जब इसको सोल्व करोगे ना ये 0.75 के समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। और 90 पे 1 आएगा, ठीक है। समझ में आया ना यहाँ तक? अब 120 पे वही वैल्यू थी जो 60 पे थी एक्चुअल में, है ना, तो 0.75। अब एक्चुअल में ये उल्टी चल पड़ेंगी यहाँ से। 135 पे वही आनी है जो 45 वाली थी, 0.68। 150 पे, 180 पे फिर 0, या क्या? अब 210 पे क्या आएगी? एक्चुअल में जो ये वैल्यू थी ना, अब ये रिपीट चल पड़ेंगी, 0.5 आएगा लेकिन माइनस के, है ना, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में एंट्री हो चुकी है। और फिर इस पे वैल्यू आएगी वो 1, देख लेना यहाँ से मैं लिख रहा हूँ फटाफट, ठीक है। 0.68, फिर माइनस का 0.75, फिर -1 आई थी, और फिर 360 पे √3/2, तो ये यानी कि माइनस का 0.75 ऐसे आएगी। अब इसका ना ग्राफ बनाते हैं साइन का थोड़ा सा, ठीक है। क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे है 0, इस एक्सिस पे एंगल रखेंगे, इस पे वैल्यू रखेंगे। मान लिया यहाँ पे वैल्यू आ रही है कहीं पे 1/2, 0.5 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 1 है। तो अब जैसे यहाँ पे साइन के एंगल की बात होगी, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, फिर 210, 225, 240, 270, 300, 300, फिर 330, 300 और 315 आना था पहले, 315, फिर 330, फिर 300। अचानक से इतनी दूर चले गए क्या? 60, 300, 315, 330, हाँ ठीक है, 360 यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। अब ना ग्राफ तो याद होगा ना, 0 पे देखते थे ग्राफ, 10वीं में सिक्का भी होगा थोड़ा बहुत। कैसे बनाते हैं? 0 पे वैल्यू क्या है? 0, तो यही पॉइंट बनेगा। 30 पे वैल्यू क्या है? 0.5, तो कौन सा पॉइंट ड्रा हो जाएगा? ये वाला, है ना। 45 पे वैल्यू क्या है? 0.68, तो 0.68 5 से थोड़ा सा ज़्यादा कहीं यहाँ पे होगा, है ना, तो इसकी सीध में जाके यहाँ पे ड्रा हो जाएगा पॉइंट। 90 पे ना, सॉरी गलत कर दिया, 45 पे ये वैल्यू आनी थी यहाँ वाली, ठीक है। 60 पे क्या आनी थी? 0.75, थोड़ी सी इससे ज़्यादा यहाँ पे होगी कहीं पे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और फिर 90 पे 1, समझ में आया? फिर 120 पे क्या है वैल्यू? 0.74, तो इसकी सीध में, फिर से इस पॉइंट की सीध में। फिर 135 पे 0.68, इसकी सीध में, इस पे जो 30 की सीध में आया 0.5, 180 पे 0। एक्चुअल में जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना, कुछ इस टाइप का बनेगा, इन पॉइंटों को मिला दो। 180 पे 0 आ गया, ठीक है। फिर 210 पे क्या है? माइनस का 0.5, तो मान लिया यहाँ पे माइनस का 0.5 है और यहाँ पे -1 है, तो 180 की सीध में, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। फिर 210 पे क्या है? -0.5, 68, तो इससे थोड़ा सा आगे, है ना। और फिर जी अगले पे है 0.75, है ना,
तो वो थोड़ा सा 240 वाला कुछ यहाँ पे, और फिर 270 पे क्या है पूरा का पूरा -1, समझ गए ना। तो ये कुछ इस टाइप से, ठीक है। और जब इसके बाद जैसे ही हम 270 के बाद 300 पे जाएंगे ना, फिर से क्या है -0.75, तो थोड़ा सा कम आएगा, फिर अगले में और कम आएगा, फिर और कम आएगा, और फिर 360 पे जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे मान लिया 360 है तो 0 पे, तो ये साइन का कुछ ग्राफ है, समझ में आएगा। ये तो मैंने रफली बनाया तो इसलिए थोड़ा सही से नहीं बना, वरना ये एग्जैक्टली जब पूरा पूरा माप के बनाएंगे ना ग्राफ पे, तो ये बिल्कुल ऐसा आता है, ये ऐसे करके ऐसे, मतलब स्मूथ पूरा। यहाँ पे 360 पे 0, 180 पे 0, यहाँ पे 90 पे 1, और 270 पे माइनस का 1, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है, समझ में आया ना। ये किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है। कोई डाउट? एक्चुअल में अगर आगे भी बढ़ाना हो ना साइन का ग्राफ, फिर ऐसे ही चलेगा। एक्चुअली ये पीरियोडिक होता है, 2 पाई के बाद ना अपना आप को रिपीट करेगा। तो यहाँ पे जो 0 से स्टार्ट हुआ था ना, वैसा ही स्टार्ट लेगा यहाँ से, ये ऐसे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे, यहाँ के बाद फिर से ऐसे, ठीक है। ये ऐसे चलेगा। अब और अगर इधर जाना होता ना, तो ये पीछे ऐसे गया होता, नेगेटिव में अगर मैं लेके जाऊँगा तो इसको, एंगल्स को, और फिर ये ऐसे, समझ में आया। ये किसका ग्राफ है? साइन का ग्राफ है, ठीक है। अब तेरा काम क्या है? कोस की सारी वैल्यू लिख लेनी है, ऐसे ही कोशिश करनी कि कोस का ग्राफ क्या आएगा। कम से कम कोस का तो और बना लेना ग्राफ, बाकियों का ना भी बनाएगी तो चलेगा, ठीक है। कोस का और बना लेना ग्राफ। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, तो ये टेबल कंप्लीट करनी है और कोस का ग्राफ बनाना है, 2 काम है तेरे, ठीक है। ग्राफ ऑफ कोस कंप्लीट करना है। क्या आएगा? ग्राफ ऑफ कोस। वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसमें साइन वाले ही आएंगे, पॉइंट्स में क्या वैल्यू आएंगी यहाँ से देख सकती है तो, ठीक है। तो कोस का ग्राफ बनाना। अब एक बात मैं तेरे से अगर पूछूं, ध्यान से देख, साइन 30 पे जो वैल्यू दे रहा है ना, वही वैल्यू किस पे दे रहा है? 150 पे। तो क्या साइन 1 फंक्शन हो सकता है क्या? साइन भी तो एक फंक्शन ही है, तो एक्स की कुछ वैल्यू दे रही है, थीटा की कुछ वैल्यू हमें मिल रही है, एक फंक्शन तो है ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या ये 1 फंक्शन है क्या? 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए था? हाँ, अलग अलग मैच होने का मतलब कि अगर पॉइंट अलग है तो वैल्यू भी अलग होनी चाहिए थी। लेकिन साइन के केस में क्या हो रहा है? 0 पे भी 0 है, 180 पे भी 0 है, 360 पे भी 0 है। तो कई सारे जो पॉइंट है वो कहाँ पे जा रहे हैं? एक ही जगह जा रहे हैं ना। कई सारे पॉइंट कहाँ जा रहे हैं? एक ही जगह। अगर मैं डायग्राम से तुझे शो करूँ थोड़ा सा, 0, 30, फिर 45, 60, 90, फिर 120, 135 और 150, 100, बस यहीं तक लिख लेता हूँ। इधर पे वैल्यू बना लेता हूँ 0, 1/2, 1/√2, 1/√3/2, ये है। और नेगेटिव वाले भी आएंगी क्योंकि ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, और यहाँ पे पूरा का पूरा रियल नंबर, इसमें और भी 0.15, 16, 17 जितने भी हो सकते हैं, 0.15 डिग्री, 0.7 सब है। मतलब वो अलग बात है, हमें फिलहाल उनकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन 0 की तो पता है ना। 0 तो किस पे जाएगा? 30, 45, 60। अब 120 किस पे जाएगा? 120 की वैल्यू वही थी जो साइन 60 की वैल्यू थी, तो ये जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इसे वेन डायग्राम से भी हमें पता चल रहा है कि साइन इज नॉट ए 1 फंक्शन, साइन इज नॉट ए। अच्छा, नाम पढ़ना, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है?
अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमने पता है कौन से होते हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, ये होते हैं ना। अब हम जानना चाहते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होंगे। अब तुझे याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था, अच्छा ये क्या फंक्शन, ये ऑन टू है क्या, ऑन टू है क्या? अगर मैं यहाँ पे पूरा का पूरा रियल नंबर लिख दूँ तो ये ऑन टू है क्या? अब ध्यान से देख, साइन की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं जा रही, ना -1 से कम जा रही। तो यहाँ पे -1 को सोच के जो 100 है मान लिया यहाँ पे, तो ऐसा कोई भी एंगल नहीं मिलेगा, तू कितनी दूर तक चली जा, क्योंकि साइन का ग्राफ हमें क्या बताता है, साइन का ग्राफ हमें ये बताता है साइन की वैल्यू हम किसी भी पॉइंट पे निकाल लें वो 1 से ज़्यादा नहीं होगी और ना ही -1 से कम हो सकती। तो यानी कि 1 से जो बड़े पॉइंट हैं और जो -1 से छोटे पॉइंट हैं वो सारे क्या रहेंगे, राइट साइड में खाली रहेंगे। तो साइन इज नॉट ऑन टू भी नहीं है ये, तो ठीक है। तो ना तो साइन 1 है ना साइन ऑन टू है। तुम्हें याद हो किसी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता था, इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए था किसी फंक्शन के पास, हाँ जब हम ये चेक किया करते थे कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करते थे चेक, इन्वर्स, चल यहीं से देख ले। इन्वर्स डिफाइन करना तो कुछ उल्टा डिफाइन करना पड़ेगा ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिफाइन करना पड़ेगा। अब जब यहाँ से यहाँ तक तू डिफाइन करेगी, सोच तो फिर क्या दिक्कत आएगी यहाँ से यहाँ डिफाइन करने में, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी तेरी तो क्या डिफाइन कर सकते हैं क्या, क्यों, हाँ हाँ सही बताएगी, बता रीजन बता, क्यों नहीं कर सकते, उल्टा डिफाइन करेंगे तो ये फंक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तो क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा ये फंक्शन, यहाँ पे खाली नहीं बच जाएंगे बहुत सारे, तो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, खाली नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात क्या थी, एक एलिमेंट दो जगह नहीं जाना चाहिए। जब मैं उल्टा करूँगा, यहाँ तो 2 1 पे जा रहे थे, फिर तो ये 1 2 जगह नहीं चला जाएगा यहाँ और यहाँ। तो तुम्हें याद हो तो इन्वर्टिबल के लिए क्या होना चाहिए था, 1 1 एंड ऑन टू, उन्हीं फंक्शन का इन्वर्स निकाल पाते थे जो क्या होते थे 1 1 और ऑन टू होते थे, समझ में आई बात। तो उन्हीं फंक्शन का इन्वर्स निकलता था, 1 1 और ऑन टू होते थे। एक्चुअली अगर ग्राफ से मैं देखूँ ना, इसकी रेंज क्या है साइन की रेंज क्या है, रेंज क्या होती है, जो वैल्यू हमें मिलती हैं, मिल कौन सी रही है, -1 और 1 के बीच की। तो जो रेंज है ना साइन की, रेंज है जो साइन फंक्शन की, वो क्या है -1 से 1 पे। अब ये क्योंकि 1 1 ऑन टू नहीं था, ऑन टू तो नहीं था क्योंकि बाकी सारे खाली बच रहे हैं। ध्यान से देखा, अगर मैं इस साइन फंक्शन को मैं यहाँ से डिफाइन कर दूँ फ्रॉम R टू -1 to 1, अब क्या हो जाएगा, ये ऑन टू हो जाएगा ना, क्योंकि तुम्हें याद हो तो मैंने बता रखा था जब भी रेंज राइट हैंड साइड में ले लेंगे फिर तो ऑन टू होएगा ही होएगा, वो समझ में आई बात। तो अगर इसके हिसाब से तो ये क्या हो गया फिर हमारा ऑन टू हो गया। लेकिन इनवर्स डिफाइन करने के लिए तो मुझे क्या चाहिए, 1 1 भी चाहिए, दोनों चाहिए ना, 1 1 और ऑन टू। सिर्फ ऑन टू होने से तो नहीं होगा, यानी कि अभी मुझे इनका भी कुछ ना कुछ समाधान करना पड़ेगा, जो 2 एक साथ जा रहे हैं वो भी नहीं मैं ले पाऊंगा, है ना। अब ध्यान से देख, एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो यहाँ से यहाँ जो वैल्यू आई वही वैल्यू ये वाले पॉइंट भी ले रहे हैं, है ना, रिपीट हो रही हैं। तो एक्चुअल में अगर मैं डोमेन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दूँ, ध्यान से देख, अगर मैं यहाँ पे होगा कहीं पे -π/2 ने अभी तुम्हें वो बताया नहीं 90 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू है -1। अब ध्यान से देखा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ तो ये वैल्यू कौन सी लेगा, ये वैल्यू -1 से लेके 0 तक की वैल्यू आएंगी। और जब मैं 0 से 90 डिग्री जाऊँगा तो वैल्यू कौन सी आएंगी, 0 से 1 तक की। अगर मैं डोमेन सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की ले लेता हूँ, -90 डिग्री से प्लस के 90 डिग्री तक की, तो ध्यान से देख फिर कोई भी वैल्यू मैच नहीं होएगी आपस में, है ना। 0 से 90 तक सब अलग अलग जगह पे जाएंगी, 0 से -90 तक भी सब अलग अलग जगह पे जाएंगी। और ये पूरी -1 से 1 वाली वैल्यू को
कवर भी कर देंगी, है ना। -1 से 1 वाली वैल्यू कोई छूटेगी नहीं ना, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा उस पर जाने वाला। तो एक्चुअल में अब डोमेन को भी अगर मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दूँ ना, साइन कहाँ से कहाँ कर दूँ, -90 डिग्री टू 90 डिग्री से लेके -1 से 1 पे, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे कर दूँ तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा फिर मेरा 1 भी हो जाएगा अब तो, और ऑन टू तो है ही क्योंकि रेंज तो इतनी ही है फिर भी। तो अब ये 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, 1 प्लस ऑन टू। अब इसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं, अब इसका इन्वर्स क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि जो साइन इन्वर्स होएगा ना वो एक फंक्शन होएगा, कहाँ से, -1, 1 से लेके -90 डिग्री टू 90 डिग्री, ऐसा एक फंक्शन होएगा। और जैसे अब किसी पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे ना, जैसे साइन इनवर्स 1 पूछ ले कोई, बताओ कि साइन इनवर्स 1 क्या होगा। वो साइन जो इसको 1 पे लेके आया था, कौन सा एंगल लेके आता है साइन को 1 पे, 90, तो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर तूने ये एक्सरसाइज करी होगी ना तो तूने देखा होगा इसको π/2 भी लिख रहे हैं, है ना, पाई में आंसर है सबके। अब वो इस डिग्री से पाई में कैसे चले गए उसको मैं कल एक्सप्लेन करूँगा, इसीलिए मैंने तुझे आज ना ये साइन के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया दे दिया कि ये क्यों यहाँ से यहाँ जाएगी। एक्चुअली जो π/2 90 होता है ना उसकी वैल्यू π/2 भी बोलते हैं, अब वो कैसे बोलते हैं वो कल बताऊँगा, और इसको -π/2। तो जब भी इसको एक्चुअली तूने देखा हो तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल रखा है साइन की, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और जो भी आंसर आ रहे हैं वो इसी में आ रहे हैं, उसका रीज़न यही है क्योंकि हम 1 ऑन टू करके ही इन्वर्स डिफाइन कर सकते थे। पहले तो कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा राइट हैंड साइड को -1 to 1 ऑन टू बनाने के लिए, फिर डोमेन को छोटा किया ताकि 1 बन जाए, क्योंकि अगर डोमेन में मैं सबको रखूँगा तो ये रिपीट कर देंगे वैल्यू, 1 नहीं होगा ना। तो इस वजह से हम उधर की साइड मूव हुए हैं। तो तेरा काम क्या है, एक तो ये सारी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए तुझे, ये पूरी टेबल कंप्लीट करनी है 360 तक, ठीक है। और हो सके तो थोड़ी बहुत नेगेटिव की भी निकाल लेना, जैसे -30, -45, -60, -90 और -180 तक, या पूरी बना पाए तो पूरी भी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर तुझे समझ में आ गई तो एक बार। और ये बना भी लेना, मैं चेक भी कर लूँगा, अगर ये आ गई ना फिर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है थ्रो आउट, ठीक है। तो आज का काम तो यही है, ये कंप्लीट करना, और कोस का ग्राफ थोड़ा रफली है पॉइंट लेके बना के दिखा देना मुझे क्या होगा, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे, ठीक।